पंचम स्थान में शनिदेव, मंत्रेश्वर महाराज, कल्याण वर्मा जी या जो भी है, जितने भी ऋषि मुनियों की जो भी पुस्तकें हम लोगों को पुरानी ऑथेंटिक जो है, उनमें जितने भी पाठ शनि महाराज के विषय में जब प्राप्त होते हैं तो भावाश्रय फलों के अनुसार सब प्राय कर एक मत है कि शनिदेव पंचम स्थान में कोई शुभ फल प्राप्त नहीं करवाते, चाहे वो आपके ज्ञान के संबंध में हो, चाहे संतान के संबंध में हो, चाहे प्रेम के संबंध में हो। लेकिन हम लोगों की चर्चा कर्क लगन की चल रही और शनिदेव के विषय में बहुत कुछ बताने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो इसकी संपूर्ण बातें हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं कि कर्क लगन में शनिदेव अगर पंचम स्थान यानी वृश्चिक राशि पे विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त होते। भावाश्रय फलों के अनुसार कुछ नियम बना रखे, वो भी बहुत बार हम क्लियर कर चुके हैं कि ऐसा नियम हमने क्यों बनाया। शायद आपको इसमें हेल्प होती हो तो बहुत अच्छी बात है, और शायद नहीं होती हो तो आप ये उसके नेक्स्ट वाला वीडियो जो नेक्स्ट डे आपको पोस्ट किया हुआ मिलता है उसको आप डिटेल वाला सुन सकते। ये बनाया है, कुछ कमेंट आए थे और उनकी बुद्धि के अनुसार उनको पता नहीं चला कि कब हम पुस्तकों के अनुसार बताते हैं और कब अपने अनुसार बताते हैं। तो अपने अनुसार तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हम इतने ज्ञानी नहीं है कि हम अपने अनुसार कुछ बता दें। जो पुस्तकों में लिखा हुआ है, जो रिसर्च से या एक्सपीरियंस से प्राप्त होता है और जिस तरह से ग्रहों को हम समझते हैं उसी अनुसार बताने का या उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं आपके दिमाग से, कि भ्रांतियों में नहीं पड़ के ग्रहों को ग्रहों के अनुसार समझिए और किस तरह के फल वो आपको दे सकते हैं और आप क्या ले रहे हैं उस चीज को समझाने की कोशिश करते हैं। पंचम स्थान में शनिदेव। अब शनिदेव के विषय में प्राय कर जितने भी पाठ आप सुनेंगे या पहले जो सुन चुके, भावाश्रय फलों के अनुसार तीसरा, छठा और 11वां स्थान को छोड़ के शनिदेव के विषय में कोई भी प्लेसमेंट का अच्छा फल नहीं बताया गया। लेकिन वही पुस्तकें जब हम लोग अलग अलग वर्ग का या अलग अलग पाठों का अध्ययन करते हैं तो वो पुस्तकें ये भी बताती है कि शनिदेव जहां प्लेस होते हैं उस स्थान के फलों को बढ़ा देते हैं, जहां दृष्टि जाती है वहां के फलों को न्यून कर देते हैं या वहां से गलत फल आपको प्राप्त करवाते हैं। सेम ऐसी बातें गुरुदेव के विषय में बोली जाती है कि गुरुदेव जहां प्लेस होते वहां के फलों में कमी कर देते और जहां दृष्टि जाती है वहां के अच्छे फल आपको प्राप्त करवाते। ये भौतिक जगत की बातें, और ज्योतिष भौतिक जगत के लिए हमारी दृष्टि में बनाई नहीं है। भौतिक जगत में वर्तमान समय में हम लोग शायद इसको ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, जिसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। जब ये सोशल मीडिया नहीं था, जब ये यूट्यूब या फेसबुक वगैरह में पोस्ट की सुविधा नहीं थी, तब शायद विद्वान भी कम थे। लेकिन वर्तमान समय तो एक अलग समय है, जिस चीज की जहां रिक्वायरमेंट हो उससे अर्थोपार्जन करने वालों की तादाद थोड़ी बढ़ जाती है। इसका एक अच्छा पहलू भी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे हम लोग उसको किसी भी दृष्टि से देखें, लेकिन आम जनमानस में इसके प्रति कुछ भावनाएं अच्छी बननी भी शुरू हुई है। उसका एक कारण है, जैसे मेरे ही जानने वाले परिवारों में जो बच्चे हैं या वो खुद भी है, बहुत से ज्योतिषीय चैनल को सुनते हैं और जब अनेकानेक चैनल सुनने के बाद में जब भ्रमित होते तब फिर वो पुस्तकों का सहारा लेते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप पुस्तकें पढ़ते हैं उसको भ्रम को दूर करने के लिए, तो उस ज्ञान के लिए ये बहुत अच्छा है। पंचम स्थान का शनिदेव यही कहता है, हम कोई भी बात ऐसे अननेसेसरी अपने मन से किसी के
किसी भी पाठ के बारे में बोलते नहीं है, उस पाठ को समझाने के लिए ही वो बातें बोली जाती। पंचम स्थान का शनिदेव आपको गहन ज्ञान देता है, विरक्त करता है आपको भावनाओं से, प्रेम से, संतान से, या इस भौतिक जगत में जो आपको जो भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती है उससे आपकी दूरी बनाता है। वो कोशिश करता है आप अध्यात्म में आओ, आप उस ज्ञान को कुछ इस तरह से प्राप्त करो कि उससे आपको सही दृष्टि प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, शनिदेव की दृष्टियां जो बोली जाती है ना, बहुत क्रूर होती है या बहुत बुरा फल देती है। एक्चुअली में बुरा फल वो भौतिक शरीर को प्राप्त होता है, वो भी प्रारब्ध के अनुसार, कि आप कौन से कर्म या कौन से सुख और दुख लेके आए इस संसार में, जो कई जन्मों के प्रारब्ध के अनुसार कुछ परसेंटेज मात्रा में आपको प्राप्त होता है। और वर्तमान समय में आप क्या कर रहे हैं? हम लोग बोलते हैं कि सब चीजें फिक्स है, भाग्य आपका फिक्स है, लेकिन गीता कहती है कर्म फिक्स नहीं है। कर्म समय, पात्र और स्थान विशेष के कारण बदलते रहते हैं कि किस तरह की परिस्थिति आई आपकी, उस समय आपने कैसे कर्म किए। और चाहे ये बोल सकते हैं कि कुछ फल जो आपको प्रारब्ध के द्वारा बहुत सुंदर मिलने वाले हैं, उसके पहले वो फल जो मिलने वाले हैं वो आपकी एक परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा का निर्माण शनिदेव करते हैं कि आपके अंदर कोई तकलीफ जब आपको प्राप्त हुई, से पंचम स्थान में शनिदेव है, आप भोग वाली परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल सी बात है कि आप एक उम्र विशेष में ये होता है। उस समय में आपने किसी को, कोई प्रेम संबंध आपके बन गए, अब वो उम्र का एक तकाजा था और बन गए। शनिदेव का फल वहां चालू नहीं होगा, शनिदेव का फल वहां चालू होगा या तो उस प्रेम संबंध को निभाइए, अपनी तरफ से कोई चीटिंग मत कीजिए, या फिर चीटिंग करके कहीं दूसरा वापस ट्राई कीजिए, फल वहां चालू होता है। कर्म आपने किए, दंड का विधान शनिदेव के पास है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में यही बोला जाता है कि दंड प्रदाता या समय का कमांड शनिदेव के पास है। अब जब आपने चीटिंग नहीं की, आप उसको निभा रहे हैं, तो क्या करेंगे फिर शनिदेव? फिर शनिदेव आपकी और भी परीक्षा ले सकते हैं कि जिसके साथ संबंध निभा रहे, हो सकता है उसके द्वारा आपको पीड़ा प्राप्त हो सकता है धीरे धीरे आप पहचान सको और धीरे धीरे विरक्त होते जाओ, और एक समय ऐसा आए कि आप निभाते निभाते बहुत समय आपका बीत गया और वहां पे जाके आपको यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि कोई किसी का नहीं है, हम भी अपने नहीं है। उस समय भौतिक दृष्टि यह कहती है कि आपने अपने समय को इतना साल तक व्यर्थ किया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि यह कहती है कि आपने वो ज्ञान प्राप्त किया है जो सन्यास में, जो आध्यात्मिक जगत में योग साधना ध्यान करने के बावजूद भी इंसान को प्राप्त नहीं होता। आपका भावनाओं पे कंट्रोल हो गया है, आप अपने इष्ट या अपने प्रभु या अपने भगवान के अलावा फिर आपका प्रेम कहीं नहीं जाएगा। किसी भौतिक शरीर पे आपकी दृष्टि प्रेम में नहीं होगी, या तो फिर वो दृष्टि होगी कि सब में ईश्वर के दर्शन करें, या फिर अपने भक्ति वाली लाइन में आपको शनिदेव धीरे 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 उस लाइन में आपको भेजना चालू कर देंगे। आप देखिए, जितने भी भक्ति संसार में हुए हैं उनकी जीवनी पढ़िए, उनकी पुस्तकें पढ़ के देखिए कि उनका जीवन कैसा था और किस तरह से वो फिर भक्ति योग में वो कन्वर्ट हुए। वो पूरी तरह शनिदेव के ऊपर डिपेंड है। जिस भी कुंडली में शनिदेव
जिसको बोला जाता है योग कारक, कालपुरुष की कुंडली अनुसार दशम और एकादश का स्वामित्व होता है और अच्छा प्लेसमेंट हो, अपनी उच्च राशि या अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्लेसमेंट हो और आपको स्थान विशेष में प्राप्त हुए फलों को दूसरे ग्रहों की सहायता से आपको बहुत बड़ी उन्नति प्राप्त करवा देते हैं। लेकिन जब वो उन्नति प्राप्त करवाते हैं तब भी आपके कर्म देखते हैं कि आप संसार के लिए, आप जीव के लिए, आप जनमानस के लिए आपकी अपनी ड्यूटी किस तरह से निभा रहे हैं। बड़े बड़े जो रिचेस्ट पर्सन है या बड़े बड़े आदमी है जिनके पास धन की कमी नहीं है, उनमें अकेले शनिदेव योग कारक नहीं होते, उसमें चंद्रमा, गुरु सबका योगदान होता है। लेकिन अकेले शनिदेव पूरी तरह वाच रखते हैं कि यह प्राप्त करने के बाद में इस इंसान ने किया क्या है। और बहुत से हम लोग देखते हैं कि जो धन कुबेर बने हैं, बाद में उनकी जो परिस्थिति बनती है उम्र के लास्ट के समय में, उसको बोलते हैं दंड विधान या प्राइज या गिफ्ट विधान, कि बहुत अच्छे सुखमय जीवन बिता के बहुत नाम करके संसार में, जैसे अभी अभी रिसेंटली रतन टाटा जी का देहांत हुआ, तो फिर शनिदेव वो देके जाते, नहीं तो फिर बहुत समय तक हॉस्पिटल में डॉक्टरों के सानिध्य में अरबों खरबों का महल बनाया, लेकिन अंत समय हॉस्पिटल में गुजरा, वो भी बेहोशी की मुद्रा में। कब चले गए, लेकिन मशीनों के द्वारा उसको जिंदा रखा गया। ऐसी सब चीजें देखने को मिलती। और उसके बाद में उसकी क्या गति हुई ये ज्योतिष तो बता सकता है, लेकिन वो जो चला गया वो तो आके बताएगा नहीं। ऐसी ही कुछ चीजें पंचम स्थान से कनेक्टेड आपको शनिदेव ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपको बहुत धन दे, हो सकता है बहुत ज्ञान दे, हो सकता है बहुत प्रगति करे आप, लेकिन साथ में धीरे धीरे हर चीज से विरक्त भी करते जाएंगे, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण है। आपके अंदर धार्मिक भावना, उस तरह की भावना आपको प्राप्त करवाएंगे जिसमें ढोंग नहीं होगा, पाखंड नहीं होगा। आप चीजों को उसके अंदर में जाके, तह में जाके समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इतनी तीक्ष्ण ज्ञान आपको प्राप्त करवाएंगे जिसके द्वारा आप मतलब इतनी गहराई में जाके समझेंगे चीजों को कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, आपका धर्म या आपका कर्तव्य आपको बोल क्या रहा है। यहां से तीसरी दृष्टि आपके सप्तम स्थान पे जाती है। जाहिर सी बात है, वाइफ से ट्यूनिंग में इतनी कोई विशेष अच्छी बातें नहीं होगी, लेकिन ये इनकी अपनी मकर राशि। साथ में ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये थोड़ा अपवाद का विषय भी हो सकता है। बहुत से ज्योतिषी इस बारे में आपको या हमारे चैनल के विषय में भी गलत कमेंट कर सकते, लेकिन जो भी सुन रहे हैं उनके लिए इतना ही बता सकता हूं कि मकर राशि पे दृष्टि विशेष कोई शनिदेव कोई अच्छी दृष्टि नहीं डालते। हालांकि उनकी अपनी राशि कही जाती है। हाँ, कुंभ राशि हो तो एक अलग बात है, लेकिन मकर राशि का कोई विशेष योगदान शनिदेव के अच्छे फलों को प्राप्त करवाने में नहीं होता। अब इनकी अपनी सप्तम दृष्टि आपकी वृष राशि शुक्रदेव की राशि 11वें स्थान पे जाएगी। लाभ के लिए संघर्ष करवाएंगे, तो वो तो जाहिर सी बात है। शनिदेव वो लाभ आपको नहीं देंगे जो लाभ आप भौतिक जगत के सुखों के लिए प्राप्त करना चाहते। शनिदेव आपको ठोक पीट के, बजा के और एक्चुअल कहानी आपको जीवन की समझा के फिर उस लाभ के प्रति प्रेरित करेंगे जिसके द्वारा आप आध्यात्मिक जगत में एंट्री कर सको। उसके बाद में आपके दूसरे स्थान पर दृष्टि डालेंगे जो सूर्य की सिंह राशि, दशम दृष्टि डाले। काल पुरुष की कुंडली अनुसार सूर्य देव के स्थान में विराजमान है, पंचम स्थान में। पंचम स्थान आपके उस हृदय का है, उस प्राण ऊर्जा का है जिसके द्वारा आप आवागमन के लफड़ों से मुक्त हो सकते हैं। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में
मतलब सूर्य पिता है, चंद्रमा माता, दोनों को माता और पिता ग्रहों के ज्योतिष शास्त्र में बोला जाता है। कालपुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान आपको प्राप्त हुआ है सूर्यदेव को, और शनिदेव बैठे पंचम स्थान में। मतलब पहला स्थान माता का, चतुर्थ माता की जिम्मेदारी पूरी होने के बाद में पिता का। तो मन के उस जो एरिया है या वो जो क्राइटेरिया जो बोला जाता है मन का, उसको कंट्रोल करने के बाद में जो चीजें प्राप्त होती है या जिस चीज में या जिस ब्रह्मांड में आप प्रवेश करते हैं वो हृदय है, और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो फिर अलग लेवल में आपका या आपके जीवन की यात्रा को लेके जाता है। अब यहां पे सूर्य देव का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर उस प्लेसमेंट को भौतिक जगत के लिए आपने यूज किया तो आप अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि लोगों को अच्छा नजर आता है। लेकिन आपने अपने जीवन के साथ क्या किया, ये जो आदमी ज्ञान के द्वारा फेमस होके फिर उसको लाभ में कन्वर्ट करता है, एकादश स्थान सप्तम दृष्टि जाएगी, और इस भौतिक जगत में तमाम सुखों को प्राप्त करके अपना नाम करके फिर इस संसार से विदा होता है। लेकिन किस तरह के कर्म वो करके चला गया, जो बहुत से छुपे हुए रहते हैं। वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का अपना एक अलग महत्व है। कालपुरुष की कुंडली अनुसार अष्टम स्थान में विराजमान होती है, और वृश्चिक राशि को बोला जाता है कि ये रहस्य से, छुपे हुए संसाधनों से, छुपी हुई बातों से, वो बातें जो समाज के सामने आप लाना नहीं चाहते, जिसके द्वारा अगर अच्छा है तो आपकी बुद्धि कुछ इस तरह की है कि हमको ज्यादा अच्छा बनना नहीं है, और अगर बुरा है तो आपको ऐसा डर है कि हमारी इससे इंसल्ट होगी या हमारा अपमान होगा। ये सब बातें वृश्चिक राशि। यहां पे कोई भी ग्रह बैठेगा ना, वो बातों को छुपाएगा। वृश्चिक राशि तंत्र मंत्र से भी कनेक्ट होती, तो आप ऐसे कोई काम कर सकते हैं जिन कामों को आप छुपा रहे हैं। आप पर्टिकुलर एक समय तक उन चीजों को बताना नहीं चाहते, या फिर ऐसी कोई आदत हो सकती है आपके अंदर जो छुपी हुई है, जिसका आपको भी पता नहीं है कि वो आपकी छुपी हुई आदत, उसमें माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। शनिदेव कर्क राशि वालों के लिए कोई विशेष कारक नहीं होते, लेकिन हां, क्योंकि अष्टम स्थान का भी स्वामित्व है, और अष्टम स्थान से का स्वामी जब पंचम स्थान में बैठता है तो ज्ञान के लिए, संतान के लिए, विद्या बुद्धि के लिए, प्रेम संबंधों के लिए बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक मीन्स बहुत तकलीफ देता है, लेकिन उम्र के लिए बहुत लंबी उम्र करता है। आप ऐसे कार्य करें। अब हमने इतनी बातें बोल दी तो जाहिर सी है, सबसे बड़ी बात जो आजकल पूछी जाती है, बोली जाती है कि रेमेडी क्या है, इसको शांत कैसे करें। बहुत आसान है। शनिदेव आपका कहीं भी किसी भी स्थान में कर्क लगन वालों के लिए बैठ के आपको अगर थोड़ी सी भी तकलीफ मिल रही है शनिदेव के द्वारा, पहले तो पहचाननी पड़ेगी कि शनिदेव तकलीफ क्या दे सकते हैं। आप देखिएगा आपकी बातों का कोई इफेक्ट होता है सामने वाले के ऊपर, या फिर वो तुरंत आपको अपमानित कर देता है। आपकी वाइफ आपकी बात सुनती है, क्योंकि दो स्थान प्रोवाइड है शनिदेव को, सप्तम और अष्टम कर्क लगन वालों के लिए। आपका कोई व्यापारिक बंधु या आपका पार्टनर, क्या उसके साथ अच्छी निभ रही है, या वो आपके साथ चीटिंग कर रहा है। ये सब बातें, प्लेसमेंट जहां बैठा है वहां का तो फल आएगा ही आएगा, लेकिन ये 3-4 बातों से आप पता कर सकते हैं कि क्या आपके साथ ऐसा है। धन आने वाला है, काम आपने कर दिया, लेकिन बार बार रुक रहा है, तब कुछ नहीं करना है। पुराने ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कीजिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि गहन विचार कीजिए, गहन विचार आपको अपनी अंतर्दृष्टि से प्राप्त होगा तब आप करेंगे,
लेकिन आप अध्ययन कीजिए, जस्ट 1-2 महीना करके देखिए, निश्चित उसमें सुधार होगा जो परिस्थिति आपकी चल रही। कुछ रेमेडी वगैरह हम ऐसे कुछ नहीं बताते, आप भी जानते हैं कि हम रेमेडी वगैरह पे उतना ही विश्वास करते हैं जितना हम अपने होने पर करते हैं। रेमेडी आपको, सबसे बड़ी रेमेडी होती है विश्वास की, और वो जो आदिकाल से जो परंपरावश, जो संस्कारवश अपने परिवारों में जो रेमेडी निरंतर चली आ रही है, वो रेमेडी कीजिए। दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए, नेचुरलिटी के हिसाब से अपना जीवन बिताइए। रात में लेट नाइट जागना, सुबह देर तक उठना, ये सब चीजें सब ग्रह के फलों को दूषित करती, ये सब रेमेडी बताते हैं। और ये पहले भी थी, आज भी बहुत से इसको आज भी पालन करते, और ये पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक रहेगी। इसका न तो कोई तोड़ है, न इसके ऊपर कोई विवाद है, लेकिन करना आपको है, क्योंकि ऐसी बुद्धि केवल मनुष्य को प्राप्त है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसको समझ सके। बाकी किसी पशु पक्षी के अंदर यह बुद्धि नहीं होती है कि अच्छा क्या और बुरा क्या है। वो नेचुरलिटी के हिसाब से जो प्रारब्ध से उसको मिला है वो वैसा ही जीवन बिताते, और उसमें उनको कोई दोष या पाप नहीं लगता। दोष या पाप का कर्म केवल मनुष्य को प्राप्त होता। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।